आलस्य हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, खासकर जब हम कुछ करना चाहते हैं परंतु मन नहीं करता है। ये आलस्य की साधारण परिभाषा है। परंतु आज की चर्चा में हम आलसियों में भी जो शिरोमणि है उस पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं किसी आलसी शिरोमणि को? क्या पहचान होती है आलसी शिरोमणि की? आइए जानते हैं। परंतु चर्चा में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें। आलस्य की ऐसी महिमा, आलसियों में भी शिरोमणि, इसका अर्थ सही से समझ लेना। यहाँ तुम्हारे आलस्य की बात नहीं हो रही है। तुम तो अपने आलस्य में भी सिर्फ काम से जी चुराते हो। इसमें समर्पण थोड़े ही है। तुम्हारे आलस्य में कर्ता भाव थोड़े ही मिटता है। आलसियों में शिरोमणि वह है जिसने कर्म ही नहीं छोड़ा बल्कि कर्ता भी छोड़ दिया। अगर कर्म ही छोड़ा तो सिर्फ वह आलसी है, वह शिरोमणि नहीं। कर्म तो छोड़कर कई लोग बैठ जाते हैं। पत्नी कमाती है तो पति घर में बैठ गए, आलसी हो गए, मगर चिंताएं हजार तरह की करते रहते हैं बैठे बैठे। ऐसा होगा, वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। सच तो यह है कि काम न करने वाले लोग काम करने वालों की बजाय ज्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि काम करने वाला तो उलझा हुआ है, उसे फुर्सत कहाँ है। आलसी तो बैठा है, कोई काम है नहीं तो वह चिंता ही करता है। बहुत से बूढ़े देखे होंगे, बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब उन पर कोई काम तो रहा नहीं। काम था तब तक निश्चिंत थे, लगे थे, जुटे थे, बैलगाड़ी में जुटे थे। फुर्सत कहाँ थी। अब खाली बैठे हैं तो हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। काम में उलझा रहता है आदमी तो पता ही नहीं चलता कि सुखी हैं कि दुखी हैं। किसी तरह कुटे पीटे घर लौटे, रात सो गए, फिर सुबह दौड़े। फुर्सत कहाँ है कि पता लगाएं कौन सुखी है कौन दुखी है, हम सुखी हैं कि दुखी हैं। इतना समय कहाँ। लेकिन रिटायर हो गए, अब बैठे हैं खाली, कुछ काम नहीं है, बस यही सोच रहे हैं कि सुखी हैं कि दुखी, और हजार चिंताएं घेर रही हैं कि दुनिया में ऐसा होगा कि नहीं होगा। सारा संसार इनके लिए समस्या बन जाता है। किंतु आलसी शिरोमणि का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म नहीं कर्ता भी छोड़ दिया। कर्ता के छोड़ते ही सारी चिंता भी छूट जाती है। आदमी कर्म छोड़ दे तो आलसी, और कर्म के साथ साथ कर्तापन भी छोड़ दे तो आलसी शिरोमणि। विचार कीजिए।